ओम नमः माता पिता चरणम नमः विद्या प्रदायकम दीक्षा मंतरम गुरुरवंदे वंदे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे श्री गौ माता मंदिर दनहाक शहर से और कथा प्रवचन होने जा रहे हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज गोवर्धन पूजा का दिवस है और उसके बारे में ही कथा संक्षिप्त में मैं कहूँगा। और कल तो आप कितने मंदिरों में, आज भी मंदिरों में और अभी कई रोज मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी की कथा होते रहेगा, तो आप सुनने के देखने के लिए महती कृपा करें। आज की कथा जो है गोवर्धन भगवान की कथा, तो उसको श्रवण करने के आप महती कृपा करें। गोवर्धन पूजा क्यों होता है? हमारे भारत देश में से वहाँ से चली है कि एक समय जब भगवान कृष्ण का अवतार हो गया था तो इंद्र भगवान ने जाकर सब देवताओं की राजा थे और इंद्र भगवान हमेशा इंद्र की पूजा करते थे। तो इंद्र की पूजा करता था, बारिश बरसाता था, सब कुछ करता था दुनिया में। तो कृष्ण भगवान जब 5 साल की उम्र हुआ, तो ये द्वापर युग की कथा है, बात है। तो कृष्ण भगवान एक रोज देख रहा है कि घर घर में मिठाई पकाई पकवान अच्छे अच्छे बन रही हैं। तो वो जा करके जसोदा मैया से पूछती हैं कि हे माँ, आप कृपा करके बतावें कि ये क्या हो रहा है, घर भर इतने धूमधाम हो रही है, अब पकवान बनता है, सब सजत धजत है। जैसे अनिरुद्ध पंडित के मंदिर में आज सब सजत है, संध्या के में भजन समाज और सब लोग आएंगे और हर एक को मौका है जिनके आने की इच्छा हो। पंडित राजेश भगवंत है, आज कथा कहेंगे 7 बजे से 8 बजे तक, और उससे पहले अभी पूजा पाठी कारोबार शुरू होगा। तो गोवर्धन भगवान की जा करके पूजा के तैयारी के लिए और जाकर इंद्र की पूजा के तैयारी के लिए जसोदा मैया बोले कर, हे कान्हा तू जाओ बप्पा से पूछो। तो जा करके कन्हैया और गोकुला में जब भगवान जसोदा मैया और नंद बाबा थे, तो नंद बाबा से जाके पूछती हैं, हे पिताजी ये क्यों इतना धूमधाम मच रही है, सारा गोकुला में सजा हाहाकार मच रहा, खुशियाँ। नंद बाबा बोलती है कि हे बेटा तू मत अपने मम्मी से पूछो। कहे पिताजी मैंने मम्मी जसोदा से पूछा और जसोदा मैया मुझे यही कथा बताए हैं। तो बोले अच्छा अब देखो जाओ पापा से पूछो, नंद बाबा से, इसीलिए पिताजी आपके पास आया हूँ। तो भगवान बोले पिताजी, नंद बाबा बोले हैं कि हे कृष्ण, ये जा करके जो हमारे आजकल जो चल रहा है प्रथा, तो आज का दिन इंद्र भगवान की पूजा किया जाता है और इंद्र का पूजा करने से और सब जाकर बारिश होता है, बरखा होता है, कारण कि इंद्र जा करके बारिश पानी बरखा बुनने का और देवता हैं, गुरु हैं। तो कृष्ण भगवान ने सोचा और कहता है नंद बाबा से कि हे बाबा ये कैसे हो सकता है, ये सारा दुनिया की पृथ्वी गौ माता के रूप लेकर के क्षीर सागर में गई और विष्णु भगवान से वरदान को प्राप्त किए कि प्रभु आप दुनिया में आइए। तो भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि को भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लेकर के इस दुनिया में आया और जो गौ माता के लिए जाकर पृथ्वी भर के धरती गौ माता को रूप धारण करी। तो बोले पिताजी अगर आप इंद्र के पूजा करी हो तो इंद्र बरखा बरसई है, सब घास बुड़ जाई, मर जाई, एको गौ माता के खाना ना बची।
तो हे पिता जी, ये बेहतर है कि ये गोवर्धन भगवान की पूजा आप लोग ये पहाड़ के करें, तो गोवर्धन पर घास भूसा जरेगा, हर एक प्रकार की गौ के आहार बढ़ेगा। गौ के आहार बढ़ने पर ये जा करके सबकी जा करके और मनोकामना पूर्ण होगी। सब गाय खाई हैं और दूध दी है, दुनिया भर दही माठा सब नाना प्रकार के भोजन होगा। तो गौ माता कहती है, कृष्ण भगवान नंद बाबा से कहती है कि गौ माता के इंद्र के पूजा हटाओ, गोवर्धन के पूजा करो कि जिसमें घास जमे, गौ माता लोग के आहार होए। हमारे गौ माता मंदिर में 2 घाव धरा है, सब भूखे नहीं है। इंद्र ये बरखा बरसात ये घास बूढ़ जाई, सब मर जाई। तो इससे गौ माता के मंदिर में सब कुछ चलता है। और नंद बाबा से कृष्ण भगवान बतिया के और नंद बाबा के मोड़ी में बैठ गई। अच्छी बातें जो होता है तो बहुत मुश्किल से सिर में बैठता है, बुरी बात है तो बहुत जल्दी बैठ जाती हैं। और बुरी बात के मतलब कि कोई खराब चीज रहे, हमरे घरे इंटरनेट के रसरी लगला कावल शकीला ने ऊपर दीवार में मड़े में ठोके रही, या सुबह कापियन के मनई बोला के सब काबल निकलवाए के और छोटी में बनवा दी। एक दूसरा लगा, वो बकरा को 10 मिनट नहीं लगा, निकाल के गोरा बना दिया। तो ये कितना सुख की बात हो गई। तो ऐसे नंद बाबा ने कहे आज से इंद्र की पूजा बंद और गोवर्धन की पूजा ये कृष्ण भगवान की, और जा करके सहारे से इनके शर्त के अनुसार इनके इशारे पर वह किया जाएगा। उसी दिन जा करके, आज का दिन था, भाद्रपद महीना था, कृष्ण पक्ष यानी अंधेरिया पक रहा, 9वीं तिथि यानी 9वां दातम रहा। और इस तारीख को जा करके गोवर्धन भगवान की पूजा नंद बाबा ने करवाई सारे गोकुला में। जो कोई गोकुला में गए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि गोवर्धन पर्वत वहाँ है, जो अंतिम पहाड़ था समुद्र बांधने के लिए सेतु, जो जा करके मद्रास से और लंका तक बनाया जाता था। तो वहाँ का अंतिम पहाड़ पड़ गया, कारण बन गया था। तो कहे हनुमान जी से कि यही धर दो, तो वही धर दिया। वो पहाड़ आज दिन तक वहाँ है। अनिरुद्ध पंडित 2-3 बार दर्शन किया है। और आप लोग जितने लोग को जाना हो जा करके गोकुला में देखो कि वहाँ पहाड़ पड़ा है। तो जैसे यहाँ कर दिया उसका पूजा, तो उसका पूजा से इंद्र भगवान तो कोप गए का हर वर्ष इंद्र के पूजा होता, तो नाराज हो गए। और नाराज हो करके इंद्र भगवान उसके बारे में और जा करके इतना कोप किया कि बारिश करने लगा, बरखा बरसे लगल, सारा दुनिया भर गोकुला बूढ़े लगल। तो जितना ग्वाल बाल रही सब भीजत रहीन। और कृष्ण भगवान का उम्र 5 साल का था। कृष्ण भगवान ने अपने कानी उंगली पर पहाड़ उठा लिया, वो गोवर्धन पहाड़ को कृष्ण भगवान ने उठा लिया। तो आदरणीय कहने के छोटी हैं मतलब बहुत भारी हैं कि जो आदमी गोवर्धन पर्वत के जाके दर्शन करे, वहाँ छू के अपने माथे लगा ले कि वो गोवर्धन पर्वत भगवान के हाथों से उठाई गई थी। अब भगवान की जा करके त्रेता युग में 5212-13 साल हुआ। तो ये जा करके भगवान कृष्ण का छुआ हुआ वस्तु जो हम लोग छू लें तो अपने जीवन को हम लोग प्रसन्न कर लें, छुटकारा हो जाए। हम लोग सब चीज़ नहीं सोचते समझते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होती हैं। तो गोवर्धन की पूजा उसी दिन से आरंभ हुआ। कृष्ण भगवान कानी उंगली पे उठा लिया पर्वत को। अब पर्वत को उठा लेने के बाद जितना ग्वाली बाली नहीं, सोचे कृष्ण भगवान 5 साल के अकेले कानी उंगली उठाई है, कहीं पहाड़ गिर न जाए तो हम लोग सब दबा के मर जावे। तो सब ग्वाल बालिन जितना नहीं, सभी अपन अपन डंडा जो ले रही, सभी लोग अपन डंडा लगाइन। क्यों लगाइन? कि जो आज गौ माता मंदिर से आप लोगों के घर तक संदेश जाना, जिक्रे जिक्रे कान में ये आवाज जाती होगी, वो सब लोग जन से कृष्ण भगवान की मदद कर रहे हैं और कृष्ण भगवान की आवाज अपने आ रही हैं। भगवान तो सारा पृथ्वी दुनिया टांग सकते हैं, लेकिन ग्वाल बाल सोचे 5 साल की उम्र में
और ये गोवर्धन को टांग लिया गिर न जाए, तो हम लोग सबको हाथ लगाया, अपने अपने डंडे को लगावे उसी में। तो इससे कृष्ण भगवान सबको जे जे जा करके गोवर्धन के पूजा करे हैं। आज गौ माता मंदिर में गोवर्धन पूजा 5 बजे से शुरू होगा। जितने लोग आकर के भाग लेंगे उजनियों सब लोग कृष्ण भगवान के संग डंडा हाथ लगाए हैं। यही कारण गोवर्धन पूजा होती है और हमारे भक्त प्राणियों को कल्याण मिलती है। और जितने लोग हमारे हैं सब कोई का आवाज गौ माता मंदिर का आंगन खाली किया जाएगा। तफरा उफरा जो है फूल पलांसू जितना है सब निकल जाएगा हमारा खेती बाड़ी घर में से, और घर खाली की जाएगी। जहाँ जगना बैठने को मैं जानता हूँ कि आज काफ़ी आदमी है। आज हमारे भंडारा में कोई नहीं है। हेली आई थी, भोजन पानी पका कर चली गई है। और मैं सोचता हूँ कि जो कोई सुनते हैं लेने वगैरह, तो ये लोग आकर के अगर भंडारा में हाथ लगाई हैं, शकीला जी के छुट्टी रही तो आई हैं। तो इसी से शकीला जी से मैंने बता दिया है कि गौ माता के अब काटल बंद करो। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, दुनिया भर के ताने में गौ माता मत खाओ। कारण कि जब तक गौ माता की हत्या होते रहेगी तब तक कोरोना माता इस दुनिया से नहीं जाएगी। ये जाएगी तभी। फोर्स पेल कितना कितना करते हैं कि अभी नवंबर में होगा, अगले साल मार्च में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जो होगा तो भगवान की मर्जी से होगा। जब भगवान की मर्जी नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो सकेगा। हमारे मॉरिशस के कमला कुंजल जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद हैं। आप जो वीडियो कॉल मेरे को भेजी हुई है। रानू सुनुक संजीव, आपको भी मॉरिशस में बहुत धन्यवाद है। प्रेमचंद बुझावन जी, आपका 2 दिन मैंने कुछ संदेश नहीं पाया, लेकिन फिर भी आपको शुभ गोवर्धन पूजा हो। और आप लोग सबको हॉलैंड में, नीदरलैंड में, भारत में हर एक जगह से जो जा करके होता है, मैं हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद देते हुए यहाँ से विदाई ले रहा हूँ। आज दिन भर मुझे छुट्टी न है। मैं सोचता हूँ कि रोज देवी दिन अभी शाम को समय 5 बजे आ जाए, कारण आज मंदिर में बहुत काम है, लोगों को संभालना, भोजन पानी का प्रबंध करना। और महेंद्र गुदर, दयाराम जी आलमेर के मंदिर में जा रहे हैं। आप लोग को शुभ यात्रा हो। फिर हम लोग यहाँ के मंदिर काम चलाएंगे। ओम शांति शांति शांति, हरिओम।